हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है समाजवादी, बी ऑप्शन है पूंजीवादी और सी ऑप्शन है मिश्रित और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस और सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो देश मेरा भारत जो है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा प्रश्न है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो इसका ऑप्शन है वायुमंडलीय, बी ऑप्शन है जलीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक और डी ऑप्शन है महामारी। इसका सही ऑप्शन है कि जो भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चौथा नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक जननी किस खनिज को कहा जाता है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है चौथा का ए लोहा, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है अवरक और डी ऑप्शन है तांबा। इसका सही ऑप्शन है कि उद्योग की जननी किस खनिज को माना जाता है, तो लोहा को माना जाता है। पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। इनमें से मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है पांचवा का सी जो तमिलनाडु जो राज्य है जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। छठा नंबर प्रश्न है कि झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है अबरख, बी ऑप्शन है सोना और सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है चांदी। इसका सही ऑप्शन है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो अबरख के लिए प्रसिद्ध है। सातवां प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। भारत में सातवां प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 1000 और ए ऑप्शन है 50 और बी ऑप्शन है 100 और डी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 400। इसका सही ऑप्शन है कि भारत में मतलब कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन है सातवां का बी 100 रकम की खनिज भारत में मिलते हैं। आठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज है। तो इसका ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी ऑप्शन अबरख और सी ऑप्शन है बॉक्साइड और डी ऑप्शन हीरा। इसका सही ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से लौह युक्त खनिज जो मैग्नीज है। मैग्नीज जो खनिज है जो लौह युक्त है। नौवां प्रश्न है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। तो इसका ऑप्शन है 1924 में, बी ऑप्शन 1930, सी ऑप्शन है 1919 में और डी ऑप्शन है 1920 में। इसका सही ऑप्शन है नवा का ए यानी 1924 में खलीफा पद की स्थापित तुर्की कब संपन्न किया गया था, तो 1924 में। 10वां प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और डी सी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। इसका सही ऑप्शन है 10वां का बी मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज दल का अध्यक्ष थे। 11वां प्रश्न है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। 11वां प्रश्न है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1929 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 को, सी ऑप्शन है 22 मार्च 1930 को और डी ऑप्शन है 1 मार्च 1932 को। इसका सही ऑप्शन है 11 का डी 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 12वां प्रश्न है कि वेदों को और लौटो नारा किसने लगाया था। वेदों को और लौटो नारा किसने लगाया था। तो इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन है इसका ऑप्शन सही है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा लगाए थे।
13वां प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है, किसानों पर लागू हुआ था। किस पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। 14वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन किया गया था? 14वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही है 14वां का डी यानी हंटर समिति का गठन किया गया था। 15वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 और डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919। इसका सही ऑप्शन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।